जी, गुड मॉर्निंग जनानी एंड जनानू एंड सत श्री अकाल। और आई नो बहुत दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ, बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बट क्या कर सकते हैं यार, बिज़ी बिज़ी चल रहे हैं और नहीं मिलता यार टाइम। और पहली बात तो यही है कि कहीं जाती नहीं, कहीं जाऊँ तो मैं ब्लॉग बनाऊँ भी। खैर अभी फ़िलहाल उठी हूँ, आज क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस टू ऑल। एंड मुझे पता लगा है आज तुलसी पूजन भी है। एंड हमारा शहीदी गुरपुरब जो है वो भी है। तो सारी चीज़ें आज ही हैं। तो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं हमारा फेस्टिवल क्रिसमस नहीं और ये है फलान ढिमकाना है। तो यार किसने बोला क्रिसमस सेलिब्रेट करने से वो हमारा फेस्टिवल बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, यहाँ के लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब मैं यहाँ जाके उनके सर थोड़ी फोड़ूंगी कि नहीं, वो क्रिश्चियंस हैं, वो सेलिब्रेट करेंगे यार। मैं माइंड नहीं करती उस चीज़ों को। तो हाँ ठीक है, फ़िलहाल मैं इंडिया में नहीं हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उन सब चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट कर सकती। तो जिस चीज़ पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो उसमें करना है, और दूसरी खुशी में खुश होना चाहिए, है ना। बाकी अभी उठ गई हूँ और देखते हैं। गुड मॉर्निंग पता नहीं हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, मुझे लगता है गुड आफ्टरनून ही हो रहा होगा। बस ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अब, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं और शूट करेंगे। ओके, कि रात वाला मैस है, ये आपको पता लग जाएगा। ओके तो आज है क्रिसमस ईव एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। मेरा फर्स्ट टाइम है यूके में, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस। आई डोंट नो अबाउट लॉट अबाउट दिस फेस्टिवल, बट मुझे इतना पता है जैसे दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सेम क्रिसमस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, डेकोरेशन एवरीथिंग। तो मुझे भी क्रिसमस गिफ्ट मिला है एंड अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। लेट्स सी आगे क्या रहता है। कल मे बी कहीं जाने का प्लान हो क्योंकि मुझे इनविटेशन आ रखा है। आई डोंट नो मैं वहाँ जा पाऊंगी या नहीं, बट स्टिल लेट्स सी। और बाकी देखते हैं। A few inches later. आई होप दिख जाए। तो इसमें है एक कार्ड। ओ वाओ, खुद सिम निकल गए यार। प्रिंसेस गाइस, देख रहे हो ये? थैंक यू। मैरी क्रिसमस टू डियर तारू सिंड्रेला। ओह नाइस नाइस नाइस। मनी इन द पॉकेट। ओके थैंक यू सो मच। else I have this. Oh. Wow. I don't know. It's a foot cream and socks. Okay. खुलेगा कहाँ से? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। से बैठते हैं। Caesar. We have Caesar. I like this. ये जो भी है, जो भी बोलते हैं इसको। Okay. अनबॉक्सिंग भी करनी नहीं आती है मेरे को। ओके नाइस, इट्स अ फुट क्रीम। Smells good. Okay. Ah, thank you.
And another I have this. Oh, cutie socks. They're nice. It's nice. Ah. Socks. Reindeer वाली socks. Thank you. And समेट भी देते हैं इसको. Of course, अपना घर नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा. इसके अंदर सॉक्स रख देते हैं. इसमें तो मुझे पता चल गया क्या है, बट स्टिल हम इसको खोल देंगे. That's my favorite chocolate. Thank you so much for this lovely card and this gift. Thank you so much. Let's check. इसमें बहुत सारी अलग अलग चॉकलेट्स हैं. डेयरी मिल्क. बस इतना ही था गिफ्ट. बाकी क्रिसमस ईव पे मिल गया मुझे, क्योंकि क्रिसमस वाले दिन माइट बी वो लोग बिजी हों इसलिए. एंड थैंक्स टू मैम एंड सर, अंकल जी, आंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट. बाकी कल क्रिसमस है, देखते हैं क्या रहता है. अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनता है. ओए खुल जा. ये मेरी किचन है. तो हाँ जी, मैंने फिर से रूम चेंज करा अब, क्योंकि ये अपना घर नहीं है, तो जब तक एक ठिकाना ना मिल जाए तो चेंज करती रहूँगी. एनीवे, आज सारा मार्केट बंद है और मैंने दूध नहीं लिया, तो आज बिना दूध के कॉफ़ी बनाई जाएगी. बाकी आपको बाहर का व्यू दिखाएं तो कुछ ऐसा है. एक मिनट. मौसम, लोग और बस. तो फिलहाल देखते क्या रहता है. आप लोगों को बिठा देते हैं कहीं पे यहाँ. देखते हैं क्या बनाया जा सकता है. ब्रेड, sweet potato, tomato, मैगी बनाता हूँ. मैगी फ्रूट्स काटते हैं अपने लिए. क्रिसमस. ओ न्यू ईयर आने वाला है. बहुत कुछ सीखा है 2025 में. बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है.
कुछ खोया है उसमें से कुछ चीज़ों का दुख भी है, कुछ चीज़ों का कोई रिग्रेट नहीं है, और जो चीज़ पाई है उसमें भी कुछ चीज़ों की बहुत खुशी है और कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा दुख है। तो इसी का नाम जिंदगी है, क्या कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है और कुछ खोना भी पड़ता है। हमने दोनों ही चीज़ें कर ली, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडिया में होती यार छुट्टी होती, मस्त उठती अपना 10-11 बजे सो के, अभी भी इतने बजे उठी हूँ बट स्टिल अम्मा बनाती खाना मस्त गरम गरम पराठे आलू के गोभी के पता नहीं किस किस के, क्योंकि सर्दियां हैं, बन रहा होता घर में साग। जितनी क्या बोलते हैं ना सुंदर लगती है दुनिया दूर से देखने में, पास से चीजें उतनी खोखली होती है। वाह क्या बात बोली मैंने। यहाँ पे ना हर चीज बहुत सही है, सही इन द सेंस कि इंडिया में जो प्राइवेसी चाहिए होती है ना लोगों को, वो चीजें हैं यहाँ पे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो प्राइवेसी, जो प्राइवेसी की बात हम इंडिया में करते हैं या कर रहे हैं, वो प्राइवेसी का यहाँ पे कोई लेना देना है ही, मतलब कोई लेना देना क्या बोल रही हूँ सॉरी, यहाँ पे वो सबका लेना देना और इंडिया में उस चीजों का कोई लेना देना नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, चाहे कितना भी अकेले बंदा सोचे ना, अकेले रहना है, फलाना करना है, बहुत सारी चीजें बंदा दिमाग में लेके चलता ही है कि अकेले रहेंगे, अकेले ऐसा है वैसे है। या ठीक है रोक टोक नहीं है, ठीक है मैं मानती हूँ उस चीज को, रोक टोक नहीं है और किसी का सवाल है कि जवाब नहीं देने, जो मर्जी खाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जब मर्जी उठो, जो मर्जी पहनो फॉर द गर्ल्स, कोई जज नहीं करता है, ठीक है, कोई सवाल जवाब नहीं करता है आधी रात को कहाँ से आ रही है, आधी रात को कहाँ जा रही है, बहुत सारी चीजें। बट स्टिल सब कुछ होने के बाद भी ना एक वो कमी महसूस हो ही जाती है चीजों को लेकर। मैं इंडिया में, मैंने पहले ही बताया था, मैं लेट नाइट तक घूमती रहती थी अपने दोस्तों के साथ, और कहाँ जाना है, कहीं भी नहीं जाना, घूमना इन द सेंस डाक पत्थर बैराज तक जाना, बैठ जाना वहाँ, गप्पे मारनी, मस्तियाँ करनी, वापस घर, कुछ खा लेना, फास्ट फूड वगैरह स्टॉल इतने यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 6 बजे तक मैं कमरे में आ जाती हूँ और उसके बाद बस सीरीज तक रह गई जिंदगी, सीरीज देखती रहती हूँ, जब नींद आ गई सो गई, फिर सुबह उठो क्योंकि जॉब तो लेट होती है, सुबह जब मर्जी उठो, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, बस। तो एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द पीपल, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस। क्योंकि क्या होता है ना, क्या बोल रही थी मैं, हाँ क्या होता है ना कि जो भी चीजें हम अचीव कर लेते हैं ना, उसको बटोरने के लिए जब तक कोई हो ना, क्या फायदा उस चीज का, है ना। पर हाँ ठीक है, इतनी मेहनत करी है, बिकॉज ऑफ माई फैमिली में यहाँ तक आई हूँ, मैं अचीव कर रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। तो हाँ अभी तो बहुत कुछ करना है, बट हाँ आगे पीछे इतनी याद नहीं आती मुझे इंडिया की, शायद तो मुझे याद ही तब आती है जब मैं फ्री होती हूँ, आगे भी तो बिजी होती हूँ ना, और तो दिमाग चलता ही नहीं इधर इधर, जहाँ दिमाग कहीं फ्री हो गया फिर आती है इंडिया की याद, यार अभी तक तो मैं यहाँ घूम रही होती, छुट्टी होती तो हम देहरादून चक्कर मार रहे होते, फलाना कर रहे थे, ढुकाना कर रहे होते। यहाँ पे मॉल्स भी इतने प्यारे प्यारे हैं, सीरियसली बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे मॉल्स हैं, चीज़ें भी बहुत जेन्युइन प्राइस नहीं है, बट द थिंग इज हमारी बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो पे मिलती है वो मोर देन इनफ होती है किसी के लिए, तो इजी होता है लोगों के लिए उसको यूज करना। यहाँ पे आपको
बेसिक 13 पाउंड पर आवर के, यहाँ पे आवर्स के हिसाब से पेमेंट होती है, तो 13 पाउंड पर आवर के हिसाब से आपको पे करते हैं। वीक में आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बैचलर में 10 आवर्स का काम है, मास्टर्स में 20 आवर्स कर सकते हैं, और अगर आप वर्किंग वीज़ा पे हैं तो 45 आवर्स, 60 आवर्स, डिपेंड्स कर सकते हैं आप। तो पर आवर पे अगर आपको 13 पाउंड मिल रहे हैं तो आप कैलकुलेशन करें, ठीक है। और एरिया के हिसाब से डिपेंड करते हैं कि आपका रेंट कितना है। बिजली पानी का बिल हार्डली 50-60 पाउंड आ जाता है, ठीक है। तो ऑन एवरेज अगर आप सेविंग करना सीख गए यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर सेविंग करना नहीं आ रहा है, सेविंग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बना तो सकते नहीं हो, है ना। गोल्ड कितना ही पहन लोगे, लेके तो जा नहीं सकते, कितना ही बना के पहन लोगे। एंड कपड़े वगैरह तो बेसिक है, वो आप इंडिया में भी बहुत सही खरीद सकते हो, पहन सकते हो, बना सकते हो। एंड लैंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आई डोंट थिंक कि अगर आप न्यूली यहाँ पे आए हैं तो आप एकदम से ज़मीन वगैरह या घर वगैरह खरीद लेंगे। तो सेविंग्स, सिर्फ सेविंग्स, लास्ट चीज़ सेविंग्स ही है। सेविंग्स करोगे तो गुड, नहीं करोगे तो फिर ठीक है, डेली कमाओ, डेली खाओ, ऐश करो। बाकी बहुत चीज़ें यार, ऑन एंड ऑन बात ये है कि कोई फायदा नहीं है। देखो, अगर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा किचन है, एक रूम ये है, एक बगल में रूम है, सामने वॉशरूम है, वो रूम खाली है, अकेली रहती हूँ वहाँ पे। तो और मेरा अपना ये वाला जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई हूँ, ये रूम भी काफ़ी बड़ा है। जहाँ पे पहले रहती थी वहाँ पे तो 4x4 की ठार थी, जितना ठार में स्पेस होता है उतना इसमें एटलीस्ट स्पेस ज़्यादा है। तो मतलब कि ठीक है। और सबसे बेसिक चीज़, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लोगों की नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती, वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती। अगर वो 10,000 कमा रहा है तो वो 12,000 की खर्चा करेगा, 12,000 कमा रहा है तो वो 15,000 का खर्चा करेगा, है ना। डिमांड बढ़ती रहेगी तो पैसे उसके बढ़ते रहेंगे, आगे खर्चे तो कभी कम नहीं होंगे। कमाना उसने ज़्यादा ही है, चाहे 10,000 कमा रहा हो, 12,000 ही उड़ाएगा, पता नहीं कहाँ से उड़ाएगा, पर उड़ाएगा 12,000 ही। खैर एनीवे, फिलहाल मैं सोच रही हूँ क्या किया जाए, क्योंकि बहुत ही शांति है भैया बाहर, और दूसरी बार ठंडा बहुत है, और तीसरी बार सारी डेकोरेशन रात को ही दिखनी है, सेम जैसे दिवाली पे दिखती है। तो देखते हैं। फिलहाल मैं मिस कर रही हूँ जो हमारे छरबे में प्रोग्राम होता है ना, शहीदी पुर जो मनाते हैं, वो इतना मिस कर रही हूँ मैं, इतना मिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर साल आज के दिन तो मैं जॉब पे होती थी या फिर स्कूल होती थी या कुछ भी, 26 को हमने छुट्टी लेनी ही लेनी है, चाहे हम कहीं पे भी हो, चाहे हम स्कूल हो, चाहे हम जॉब पर हो, चाहे कुछ भी हो। और वहाँ पे कीर्तन दरबार सस्ता, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतने अच्छे कीर्तन रागी आते हैं वहाँ पे, और मतलब बहुत बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि अपनी ज़िंदगी से, जो चलती फिरती दौड़ती ज़िंदगी से कुछ टाइम अपना वहाँ पे सुकून से बैठो। लंगर सुबह हम जाते हैं, सुबह मतलब कलेश करते करते, लड़ाई करते करते 11-12 बजे निकलते हैं। रात को प्लानिंग होती है 10 बजे तक चले जाएंगे वहाँ पे, सुबह पहुँचते हम 12-1 बजे ही है, 12 बजे, 1 बजे भी नहीं, 1 बजे तो काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब हद से हद 11 या 12 बजे, 11-11:30 के दिन। और बस वहाँ पहले ब्रेकफास्ट करो, देन कीर्तन, फिर लंगर इतना सारा बनता है, अलग अलग कुछ ना कुछ, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। 2-3 प्रोग्राम, एक तो यही, और फिर होला मल्ला, ठीक है, एंड देन अपना गुरपुरब एंड दिवाली मंथ। बस ये जो है, आई थिंक इंडिया में ये जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए बेस्ट है। यहाँ पे तो खैर, यहाँ पे कोई फेस्टिवल्स नहीं कोई सेलिब्रेट करते, सिर्फ क्रिसमस करते हैं, यही इनका फेस्टिवल है। आगे भी क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव है, प्लस ये लोग बिलीव करते हैं अपने लिए कमाने में, अपने लिए। इनके इवन पेरेंट्स भी नर्सिंग होम में होते हैं, ठीक है। इनके जो बच्चे होते हैं उनको 16 या 18 तक के पालेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनको सब्सिडीज़ वगैरह, आई डोंट नो, गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, एंड देन बच्चे अपना कमाते हैं, जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि यहाँ पे मिलती है, एंड अपना कॉलेज वगैरह करना है, तो अकेले रहते हैं। तो ये फेस्टिवल इनके लिए एक ना एक्सक्यूज़ बन जाता है सब लोगों से मिलने का, अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं नर्सिंग होम, जैसे डे बोर्डिंग्स होते हैं बच्चों के, सेम।
ठीक है, पेरेंट्स से मिलने जाना है, बच्चे मिलते हैं, सब लोग मतलब मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं, गिफ्ट्स देने, इवन यहाँ पे गिफ्ट्स देने का इतना बड़ा पैशन है। आस पड़ोस कोई रैंडम बंदा जा रहा है, उनको चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी, ठीक है, दे देना। और इंडिया में भी ऐसा होता है, बट इंडिया में क्या है ना कि सब लोगों ने डिवाइड कर रखा है, ये हमारा फेस्टिवल है, ये तुम्हारा फेस्टिवल है, फलान। अब यहाँ क्रिश्चियंस ही रहते हैं तो एक ही फेस्टिवल है इनका, इवन तो यहाँ पे और भी कम्युनिटीज हैं, बट स्टिल सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ों को लेके विवाद नहीं करता है कि ये फेस्टिवल है, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, सब ने, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कमा रहे हो, तुम जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बेस्ट चीज़ है। बाकी ऑन एंड ऑन चीज़ें सही है, ट्रैफिक नहीं है, लोग बाग नहीं है ज़्यादा, पॉल्यूशन नहीं है, इजीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जॉब्स अवेलेबल हैं। सी लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। आई नो, मुझे भी स्टार्टिंग में हुआ था, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा है, पर हर चीज़ को ना टाइम लगता है यार। आप किसी दूसरी जगह पे आ रखे हो और जॉब्स आपको कांटेक्ट पे मिलती है, अगर आप कांटेक्ट रखेंगे किसी से तभी तो आपको जॉब मिलेगी। रेफरेंसेस इंडिया में भी और यहाँ पे भी रेफरेंसेस चलते हैं, नॉर्मल सी बात है। आप बाहर से आ रखे हो, कोई आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? आपको पैसे देगा, अपनी दुकान पे रखेगा या जो भी चीज़ किसी भी काम में रखेगा, तो एक ट्रस्ट बनाने के लिए आपको रेफरेंस तो चाहिए। ट्रस्ट बनाने के लिए तो पूरी उम्र भी कम है, तो एटलीस्ट आपको रेफरेंसेस चाहिए ताकि आप बात करके अपना जॉब वॉब का कर लो, है ना। बाकी तो खैर ठीक है, मिल जाती है जॉब। हाँ, ज़्यादा उस पर देखो, जितनी ज़्यादा ना सिटी होगी ना, सिटी के अंदर हो गया, आप मेन सिटी में हो गए, उतनी आपको जॉब्स वगैरह कम मिलेगी और आपके जो रेंट और वेजेस है काफ़ी हाई होंगे। जितनी आप ऑफ सिटी रहोगे उतना आपके वेजेस ज़्यादा होंगे, इवन आपका रेंट वगैरह कम होगा, जो कि मुझे एक्सपीरियंस मिला है। जहाँ पे मैं आई हूँ ये न्यूकासल से बहुत दूर है, अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो मुझे 2 घंटे लगेंगे, तो जब मैं कॉलेज आती हूँ तो मुझे 2 घंटे लगते हैं, मुझे जल्दी उठना पड़ता है कुछ, बट ठीक है, इट्स ओके, वीक में 2 दिन ही तो जाना है प्लस काम वगैरह, ठीक है। दूसरी चीज़, जितना हम अपने लोगों के बीच में रहेंगे ना, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये बात कड़वी जरूर, लेकिन ये बात सच है। जितना हम अपने लोगों के बीच में, अपने लोग इन द सेंस इंडियंस, चाहे वो कोई भी इंडियन हो, क्योंकि हमारी सोच फिर वहीं इंडिया तक ही रहेगी। जहाँ हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, अपने कुएं से निकलेंगे बाहर, उतना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जितना कुछ सीखने को मिलेगा तो फिर यार, जो अपने इतने पैसे लगा के हम लोग यहाँ तक आए हैं, उसका कुछ तो मूल्य पे, है ना। वापस इंडिया जाएंगे तो भाई इंग्लिश ही नहीं आती जी इनको तो ढंग से बोलने, ठीक है, इनको तो वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, न्यूकासल में जितने भी बच्चे हैं वो कुएं के मेंढक बने हुए अभी भी। इंडियंस के साथ रहना है, इंडियन दोस्तों ने चाहिए, फलाना फलाना फलाना। मुझे नहीं पता क्यों, कौन सा वो तुम्हारे से इंडिया से साथ आए हैं, तुम अकेले आए हो यहाँ पे भी अकेले रहो। और फिर लोग बोलते हैं कि सेल्फिश हैं, ये है वो है सेल्फिश, सोचते हैं अपने बारे में, क्या कर लोगे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, फिर मुझे लगा यार मैं इंडिया में भी फर्क मना रही हूँ, यहाँ पे आके भी वही चीज़ करूँ, तो बस बहुत बकवास कर ली देखते हैं, बाकी कहीं जाती हूँ तो शूट करूँगी। ओके, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाँ जी गाइस, तो सुबह सो गई है, शाम में दोबारा सो गई थी और मुझे अभी पता लगा कि 5 बज गए यहाँ के। तो हाँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कहीं जाऊँगी तो शूट करूँगी। मेरा प्लान था मेन सिटी जाने का, न्यूकासल, ठीक है, बट 2 दिन तक बस सर्विसेज सारी बंद है क्योंकि सब लोग छुट्टी पर हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो अब मैं कहीं नहीं गई हूँ, अपने रूम पे ही थी और पूरे दिन बोर ही हुई हूँ और कुछ नहीं किया है, पता नहीं कब नींद आ गई। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखें आप, बाहर कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है और ठंडा हो रहा है, आई थिंक 4-5 डिग्री। तो बस देखते हैं, अभी शायद जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था उनकी तरफ जाना हो, मे बी अगर उनका कॉल आता है तो उनके पास जाएंगे और देखते हैं फिर बाकी क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, 1 hour later. फाइनली कॉल आ गया है जहाँ पे इनविटेशन जो कल बुला लिया गया था
तो उन्होंने बोल दिया फाइनली हम घर आ गए हैं और आप भी आ जाएं। अभी 7 बज रहे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चेंज करना, तैयार होना, मुँह धोने तक का मन नहीं कर रहा। और जैसा कि आप सबको पता है आपकी बहन आलसी है, तो मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं अपने बाल बनाऊँगी बस, उसके ऊपर जैकेट पहनूँगी, टोपा लगाऊँगी और चली जाऊँगी, क्योंकि अपनी बस है। क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में बड़ा पेन हो रहा है, आई डोंट नो क्यों, सो के। तो लेट्स सी। हाँ, तो जो वो गिफ्ट था ना क्रिसमस ईव पे मिला था, उन्हीं ने बुला रखा है मुझे, तो उन्हीं के पास जा रही हूँ। बाय द वे ये जो मेस है मैंने समेटा नहीं है। ओह हाय, यहीं बैठ के अपना थोड़ा कर लेते हैं। क्या ही करेंगे यार, बिल्कुल मन नहीं है। वेट, जूड़ा बनाना है बस मैंने, और कुछ नहीं करना। माई ओनली हेयर स्टाइल। कसम से यार बिल्कुल मन नहीं हो रहा जाने का, बट इतने प्यार से बुलाया यार, उन लोगों ने गिफ्ट्स दिए हैं मुझे, जाना तो पड़ेगा ना बाबा। तो हाउ आलसी आए हैं। हा हा हा। और क्या करना है, ये मफलर लेंगे हम, क्योंकि ठंडा बहुत है बाहर, ठंडा। हमारी चिब्बी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके जी। हमारा जैकेट, इसके बिना तो भैया गुजारा नहीं है यहाँ। वाह, इतना आलस। इसको बंद भी कर लेते हैं क्योंकि छंजा बहुत है, छंजा गाइस। Ready, 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 ready. या कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? नहीं, लाइटें बंद है पूरे घर की। वाह वाह मुर्शद वाह। अरे अरे चलो जी, बाय बाय। अपने रूम को सुबह से यहीं पे घुसी हुई हूँ, निकलेंगे अभी यहाँ से बाहर। ये देखो गाइस, यहाँ पे मेरा फुल लुक चेक हो सकता है। ओके चलते हैं फिलहाल हम प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। वाह देखो आप, 1 मिनट, ये देखो नज़ारे, पूरा खाली। फिलहाल इसके ग्रीन होने का वेट करेंगे, क्योंकि आज बहुत सख्ती है, आज बहुत सख्ती है और सब लोग खा पी के घूम रहे होंगे। शांति, वेरी वेरी शांति। ओके वो कहते हैं ना ब्यूटी कम्स विथ पेन। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो, नो पेन नो ब्यूटी। हम अगली ठीक है रे यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। एनीवे, इतना सोचा था, पता है मैं सोच रही थी तैयार होंगी यार, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। 1 मिनट गाइस, इतना अंधेरा। हाँ मैं सोचा था मैं तैयार होंगी, ये करूँगी वो करूँगी, कुछ नहीं। इट्स कॉल्ड ट्रू आलसी।
कसम से उठी हूँ, खाया पिया है, फिर सो गई हूँ, फिर उठी हूँ, फिर देखा है माहौल वगैरह, फिर सो गई हूँ, अब फिर उठी हूँ, अब यहाँ आ गई हूँ। कौन ही होगा मुझसे ज़्यादा आलसी रे। देखो यार यहाँ का ये होता है क्रिसमस। नो इंसान का बच्चा, नथिंग, ओनली सन्नाटा, ठंडी हवाएं, ठंडा ठंडा मौसम, नथिंग एल्स। ओके, हाँ पहुँचते हैं आंटी के पास। उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया था क्रिसमस ईव पे, एंड लेट्स सी क्या बनता है, जो भी होगा रिकॉर्ड करते हैं। ओके A few minutes later. ओके, मैं पहुँच चुकी हूँ। ये है वो प्यारी सी आंटी जी ने हमें गिफ्ट दिया था, एंड दिख रहा है आपको? हेलो बोल दो, हेलो। ओके, अब आई हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं बना है गाइस, अभी बनेगा, जब बनेगा क्या बनेगा रिकॉर्ड करेंगे। ओके, कॉफ़ी, हाँ जी। BTS lovers. And my heart beats so. One eternity later. हाँ जी गाइस, बस यही था क्रिसमस। और मैं लेट हो गई थी, बट स्टिल खाना वाना खाया, थोड़ी गप्पे शप्पे मारी है, और जिस हिसाब से मैं सोच रही थी एक्साइटिंग हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। आई नो, पहले तो यही कि मेरी तबीयत थोड़ी नहीं थी ठीक, प्लस फिर मैं दिन भर रूम में ही थी, उनको इन्विटेशंस थे तो वो लोग गए हैं, इवन मुझे भी थे, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ। उन्होंने ही मुझे इनवाइट इसलिए किया था क्योंकि अंकल आंटी के साथ मेरा कांटेक्ट है, इसलिए। प्लस होता है थोड़ा, यहाँ पे करते हैं लोग, है ना, इनवाइट वगैरह सबको, गैदरिंग होती है, एवरीथिंग। फ़िलहाल ये थोड़ा आपको दिख जाए अगर सब सन्नाटा, कुछ नहीं है। और फिलहाल तो मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर लग रहा है कि मैं अपने रूम तक पहुँचते पहुँचते मुझे कोई यहाँ पे राइडर्स ना दिख जाए, क्योंकि राइडर्स सारे उन्होंने खा पी रखी होगी क्रिसमस की वजह से, एंड आई डोंट नो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, बट हाँ यहाँ पे सेफ्टीज़ तो रहती है क्योंकि पुलिस कंटिन्यूस घूम रही है हर जगह। लुक एवरीथिंग, सब सन्नाटा, मैं अकेले घूम रही हूँ पूरी सड़क पे, आधी रात को 11 बजने वाला है। एनीवे, बस रूम पे पहुँच जाऊँ, रूम पे पहुँच के ब्लॉग एंड करते हैं। बस यही था आज के ब्लॉग में, और अच्छा लगे ना लगे यार लाइक कर देना। नहीं यार ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बता देना, है ना, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, एवरीथिंग। और मुझे पता है मेरे घर वालों के अलावा कोई देखता भी नहीं है, जस्ट इन केस किसी बाहर वाले के पास चला गया तो प्लीज़ बता दीजिएगा हमारी गलतियाँ। बाकी रूम पे पहुँचते हैं, देखते हैं क्या रहता है। 1 hour later. जी पहुँच गई हूँ अपने रूम पे, और मुझे आज भी आंटी ने बहुत सारा सामान दे दिया। ये सुबह जो खाया पिया था सोना तो है ही। पानी गर्म कर लेते हैं पहले। सॉरी, ओके, जब तक पानी गर्म हो रहा है हम अपना सामान वगैरह उतार देते हैं, इतना पहना हुआ है। रूम, स्वीट रूम, हेलो माय प्यारे रूम। तो चेंज तो क्या ही करना है, बस ब्रश वगैरह करके देन टू द थिंग। बाकी हाँ, यही था आज के ब्लॉग में, और माइट भी कल या परसों में हम लोग फिर कहीं जा सकते हैं मेट्रो स्टेशन, और मैं भी पहले नहीं गई हूँ तो मैं जाऊँगी, अगर मिला है तो मैं शूट ज़रूर करूँगी और डालूँगी ज़रूर। बाकी तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।